हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। सभी स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंड्स का हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको घूर्णन गति के जो समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं, उनको समझाऊंगा, उनका निगमन करके यहाँ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले घूर्णन गति के जो समीकरण हैं उसे समझने के लिए हमें रेखीय गति के समीकरणों को देखना होगा। रेखीय गति के 3 समीकरण हैं। एक तो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो समीकरण है वो है s बराबर, जो दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या है ये, मान लिया कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश त्वरण a से प्रारंभिक वेग u से चलना आरंभ करती है। t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। इस समय में उसका विस्थापन मान लिया s है। तो ऐसी स्थिति में आपने 3 समीकरण पढ़े होंगे। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर जो है t समय बाद वस्तु का वेग है। अब यहाँ है घूर्णन गति। ये तो है रेखीय गति में, ये रेखीय गति के समीकरण है, रेखीय गति। और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में क्या डिफरेंस होगा इन समीकरणों में? जो u है उसके स्थान पर तो आ जाएगा ओमेगा 0। ये u तो रेखीय गति में जो है ये रेखीय गति है और ये घूर्णन गति है। u रेखीय गति में प्रारंभिक रेखीय वेग है, जबकि घूर्णन गति में जो प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 हम मानते हैं। यहाँ रेखीय वेग है, यहाँ कोणीय वेग है घूर्णन गति में। अब जो त्वरण है यहाँ रेखीय गति में a है, रेखीय त्वरण जिसे हम कहते हैं, और जो घूर्णन गति है उसमें जो त्वरण है वो कोणीय त्वरण हम उसे कहते हैं और अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जो अंतिम वेग है रेखीय गति में v है और जो घूर्णन गति है या कोणीय गति है उसमें ओमेगा है। जो विस्थापन है s, ये रेखीय विस्थापन है और इसके स्थान पर यहाँ कोणीय विस्थापन थीटा है। और जो t है इसमें दोनों में ये समय t ही है। अब आप पहला जो समीकरण है घूर्णन गति का वो ये चेंज करते हुए लिख दीजिए। यहाँ सेम समीकरण यही है, इनमें आपको ये परिवर्तन करना है। v के स्थान पर क्या है ओमेगा, अंतिम कोणीय वेग बराबर प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ प्रारंभिक कोणीय वेग आ जाएगा ओमेगा 0 प्लस a के स्थान पर आ जाएगा अल्फा और t। ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण हो जाएगा s की जगह है थीटा, ये बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। a की जगह अल्फा आ जाएगा कोणीय त्वरण। और जो तीसरा समीकरण है वो है यहाँ v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पर अल्फ़ा और s के स्थान पर थीटा।
ये 3 समीकरण हैं घूर्णन गति के या कोणीय गति के। अब इन्हीं का मैं आपको निगमन करके दिखाऊंगा। पहला जो ये समीकरण है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का निगमन या उपपत्ति। हम जानते हैं जो कोणीय त्वरण की परिभाषा है अल्फा बराबर है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इससे ये जो डी ओमेगा ये कितना हुआ, डी ओमेगा बराबर हुआ अल्फा डी टी। अब मान लिया पिंड का जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वो ओमेगा 0 है और बाद का यानी टी समय बाद जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। यानी समय t बराबर 0 पर कोणीय वेग ओमेगा 0 है। t बराबर 0 पर जो कोणीय वेग है ओमेगा बराबर है ओमेगा 0 और t बराबर t यानी t समय बाद जो कोणीय वेग है वो है ओमेगा, ये है। तो हम ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इन सीमाओं के भीतर हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन ये डी ओमेगा, ये जो कोणीय वेग है कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, ये प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है और अंतिम कोणीय वेग ओमेगा है, इक्वल अल्फा ये है डी टी। जो समय है वो जो आरंभ में समय 0 है और बाद में t हो जाता है। बस आप इनका समाकलन कर दीजिए। समाकलन ये डी ओमेगा का जो समाकलन है वो हो जाएगा ओमेगा और ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा यहाँ आ जाएगी और जो अपर लिमिट है उच्च सीमा है वो यहाँ आ जाएगी, इक्वल ये जो अल्फ़ा है इसे आप बाहर निकाल लें क्योंकि ये एक समान कोणीय त्वरण से पिंड चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो dt है उसका समाकलन हो जाएगा t और t जो है इसकी सीमाएं हो जाएंगी 0 से t, निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा t। इसमें हम ये मान सकते हैं, आप समझ लीजिए कि मान लिया कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से और t समय बाद उसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले का निगमन करना चाह रहे हैं। इतने ही समय में अगर उसका कोणीय विस्थापन थीटा है तो हम थीटा अगले समीकरण में ज्ञात करेंगे। तो अब आप ये क्या होता है जब हम इस प्रकार से ये उच्च सीमा और निम्न सीमा हैं इन्हें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये उच्च सीमा आती है इसके स्थान पर और फिर ये माइनस बीच में आकर के निम्न सीमा आती है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, पहले t के स्थान पर t रखेंगे और फिर 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा और माइनस ओमेगा 0। पहले अपर लिमिट यानी उच्च सीमा और उसके बाद लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा हमने यहाँ रख दी है। तो अब यहाँ भी दूसरी साइड में भी यही करते हैं, अल्फ़ा बाहर कर लेंगे और t पहले ये उच्च सीमा इसकी t है माइनस निम्न सीमा 0 है तो t के स्थान पर 0 रख देंगे। तो पहले उच्च सीमा रखी फिर निम्न सीमा। जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन बस आपको भी ध्यान रखना है जिन पे मैथमेटिक्स नहीं है, बायो है, तो यहाँ पहले इसके स्थान पर ये आएगा और फिर माइनस बीच में आकर के फिर ये आएगा। जो ये लोअर लिमिट है निम्न सीमा है, ये अपर लिमिट है उच्च सीमा ये है। तो ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फ़ा टी, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। ये पहला घूर्णन गति का या कोणीय गति का समीकरण है। दूसरा समीकरण है थीटा बराबर
ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर की उत्पत्ति हमें करनी है। अब आपने पढ़ा है जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग का जो फार्मूला है वो ये होता है, जो ओमेगा है बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये आप जानते हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं कोणीय वेग को। तो ये डी थीटा है अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, और ये जो है अनंत सूक्ष्म समयांतराल है। तो यहाँ से डी थीटा हो जाएगा ओमेगा डी टी। चूँकि ओमेगा का जो मान है ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी होता है, तो हम यहाँ ऐसा ही करेंगे, डी थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी डी टी। तो डी थीटा बराबर हुआ ओमेगा 0 डी टी प्लस अल्फ़ा टी डी टी, ये हुआ। अब हम उसी प्रकार से जो t बराबर 0 है उस पर जो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर भी 0 है, और t बराबर t पर थीटा जो बराबर है वो थीटा के मान लिया। तो हमने इन्हीं सीमाओं के भीतर इसका समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा 0 टू थीटा डी थीटा इक्वल हो जाएगा, ये ओमेगा 0 नियतांक है, और ये 0 टू टी डी टी प्लस अल्फ़ा, और ये 0 टू टी डी टी। अब हम इनका समाकलन कर देते हैं। ये t है, टी डी टी। तो समाकलन करने पर क्या होगा, ये तो आ जाएगा थीटा, डी थीटा का समाकलन होता है थीटा, ये 0 और थीटा ये लिमिट्स हो जाएंगी, ओमेगा 0 बाहर है, और ये t इसका समाकलन हो जाएगा, तो 0 टू टी प्लस अल्फ़ा, t का जो समाकलन है वो होता है टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स जो हैं 0 टू टी। आपको ध्यान रखना है, अगर x dx है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, t dt है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, और जो मैथ वाले हैं वो तो समझ ही जाएंगे। फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ, ये इंटीग्रल x dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 तो यानी 2, और यहाँ भी n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2। इस प्रकार से ये आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 0, इधर हो जाएगा ये बराबर ओमेगा 0, और ये t माइनस 0 और प्लस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 और माइनस 0। एक बार ये अपर लिमिट भरी जाएगी और एक बार लोअर लिमिट t के स्थान पर। तो ये थीटा हो जाएगा, ये 0 है, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी और प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बटे 2 यानी हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। इसकी उत्पत्ति हम यहाँ कर रहे हैं, लास्ट है ये पहला जो समीकरण है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी, ये समीकरण है प्रथम समीकरण। इसका आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी का
होल स्क्वायर। तो ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर ये है ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 ये ओमेगा 0 अल्फ़ा टी और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने किया है यहाँ। तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ये, प्लस 2 अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा ओमेगा 0 प्लस 1/2 हो जाएगा। अगर 2 हमने यहाँ कॉमन लिया है तो आपको 2 यहाँ अपोन में करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की अंदर गुणा होगी तो यही आ जाएगा यहाँ 1 अल्फ़ा टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर है, इसका मान होता है समीकरण 2 से ये थीटा के बराबर होता है। तो ये हुआ ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये ही घूर्णन गति का समीकरण है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।